हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज हम लोग एक साइनोडिक टाइम साइकिल के बारे में बात करेंगे। बेसिकली यहाँ पर जो पिक्चर हम लोग ड्रॉ करेंगे फॉर द एशियन पेंट, तो एशियन पेंट को मैं यहाँ पर आपको एनालाइज करूँगा और अ, जो JSW इन्वेस्टमेंट है, बेसिकली दिस इज द JSW होल्डिंग, वेरी सॉरी। तो JSW होल्डिंग के जो शेयर है इसको हम लोग बैक टेस्ट करेंगे, मतलब इस पे हम लोग केस स्टडी बनाएंगे और इस पे हम लोग फॉरवर्ड टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पर साइनोडिक पीरियड को पे के बारे में बात कर लेते हैं। देन आई वुड लाइक टू वॉच द मार्केट एशियन पेंट विद द टाइमिंग सोल्यूशन। तो यहाँ पर हम लोग प्लानिटरी लेवल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्लानिटरी लेवल्स को हमने सेट किए हैं यहाँ पर, एंड वी आर ऑल्सो ड्रॉ a little bit of the possibility of the market on the right hand side आपको दिख रहा है, बट ओवरऑल जो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर वो साइडवेज ही दिखा रहा है। तो सो फार देयर इज नो क्लियर व्यू अबाउट द बिग मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो आपको एनालिसिस दिख रहा है वो साइडवेज ही दिख रहा है आने वाले समय के लिए, बट वुड लाइक टू एनालाइज दैट बेस्ड ऑन द मार्केट। ठीक है, तो ये जो मार्केट है ये एक्चुअली में 2018 के रिपीटेशन है जो हमें इस पर्टिकुलर जगह पर दिख रहा है। अगर मैं डे चार्ट पे दिखाऊं, ये 2018 के रिपीटेशन मार्केट जो है ऑलमोस्ट उसी को ये बोल रहा है। मतलब कि अभी भी ये स्टॉक पे जो रन है वो आने के लिए 2018 की मार्केट जो है वो पॉसिबिलिटी मार्केट जो है वो दिखा रहा है। तो 2018 के ऑलमोस्ट इफ आई शो यू, दिस इज द 2018 नहीं, एक्चुअली में 2017 के सितंबर से लेकर दिसंबर की मार्केट दिखा रहा है। ठीक है, तो 2018 के सितंबर से दिसंबर की मार्केट, यानी कि ऑलमोस्ट इसी तरीके के एक रेंज बाउंड मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नाउ ये थोड़े से एडवांस एनालिसिस है, तो टाइमिंग सोल्यूशन के कोई ट्रेनिंग में प्रोवाइड नहीं करता बिकॉज इट्स अ पेड सॉफ्टवेयर, फर्स्ट थिंग। दूसरा, like I do provide training on Ganzilla and the GAN analyst because those are the free to use software, कोई भी इसको यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो नाउ मूविंग टूवर्ड्स द लर्निंग। तो आपको यहाँ पर साइनोडिक टाइम साइकिल पे मैंने कुछ नंबर्स यहाँ पर आपको अर्लियर में डिस्कस किए थे, अर्लियर डेज में मैंने इसके बारे में बात किया था। तो यहाँ पर कुछ नंबर्स है जैसे कि 20 ईयर साइनोडिक पीरियड जुपिटर एंड सैटर्न बेस्ड, 14 ईयर, देन वहाँ पर 30 डिग्री इन लॉन्गिट्यूड हम लोग देख पा रहे हैं। तो डेफिनेटली उसके बाद 7 साल के 45 ईयर्स के एंड ऑलमोस्ट द 540 डिग्री और 67.5 ईयर्स के टाइम साइकिल है। तो 67.5 ईयर के टाइम साइकिल तो हमारे मार्केट उतने मैच्योर नहीं है, सो वी कैन नॉट ड्रॉ दैट ऑन द पर्टिकुलर स्टॉक, बट वी कैन ऑलवेज ड्रॉ बेस्ड ऑन द डे पीरियड। कैसे, उसकी बात हम लोग करते हैं। बट जो 7 साल के जो साइनोडिक साइकिल हैं ये बहुत ही हमारे मार्केट में इफेक्टिव है बिकॉज हमारे मार्केट ऑलमोस्ट 7 साल के मैच्योरिटी के साथ हर एक स्टॉक में इसके लेवल जो है वो मिल जाते हैं। तो हम लोग 7 साल के टाइम साइकिल को एशियन पेन पे ऑब्जर्व करेंगे। तो हाउ टू डिस्कस द 7 ईयर टाइम साइकिल फ्रॉम फॉर अ स्टॉक। आपको देखना है यहाँ पर कि ऑन द डे, यानी कि 2000 से लेकर, अगर मैं 2000 से देख, 2000 से मार्केट जो है वो 7 साल, 2000 हो रहा है 7, 2007 से लेकर 7 साल हो रहे हैं 2014, 2014 से लेकर 7 साल क्या हो रहे हैं 2021, सो 2021 से 7 साल हो रहे हैं 2028। सो वी आर मिडिल ऑफ नोवेयर, यानी कि वी आर एट द मिडिल ऑफ 2014 से लेकर 3.5 अगर हम लोग देखें तो 2021 से लेकर 3.5 अगर हम लोग देखें तो आ रहे हैं 2024.5, यानी कि 2024 के मंथ ऑफ 6, मतलब हाफ मंथ। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो जो मंथ ऑफ जून ऑफ 2024 इज वेरी वाइटल फॉर अस। तो पहली बात हम लोग मंथली चार्ट पे आते हैं एक बार। दिस इज द मंथली चार्ट एंड लेट्स ड्रॉ द रेंज ऑफ मंथ ऑफ जून। तो ये जो मंथ है ये जून मंथ के रेंज है।
ध्यान से देखने की कोशिश करें ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। बहुत सारे ट्रेडर्स जो है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड ट्रेडिंग को फोकस करते हैं, बट आपको याद होने समझना चाहिए कि सॉफ्टवेयर में चीज़ें आपको थोड़े से क्विक मोमेंटम के तौर पर दिखते हैं, बट रेगुलरली अगर आपको ट्रेड करना है तो सॉफ्टवेयर के साथ साथ आपको मैनुअल प्रोसेस ऑफ लर्निंग को भी फोकस करना चाहिए। तो ये जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया, तो आप इसी पर्टिकुलर चीज़ों को कभी कोई स्टॉक पर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर दिस काइंड ऑफ लर्निंग नीड मोस्ट वाइटल प्राइस स्टैटिस्टिक्स पॉइंट, यानी कि प्राइस एनालिसिस पॉइंट तो आपको समझना है। अब यहाँ पर देखिए हमने मार्क किया मंथ ऑफ जून को, ये साइनोडिक पीरियड टाइम साइकिल है। सो दिस इज द मंथ ऑफ जून, ओके, दिस इज द मंथ ऑफ जून, ओके। तो मैं इसको थोड़े डीप करके ड्रॉ करता हूँ, ओके। बॉटम है ये। अब ये कौन से मंथ है? नवंबर मंथ। नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व if the stock price is going to rebound from this zone or it is not going to rebound from this। तो मैं अगर यहाँ पर टाइमिंग सॉल्यूशन पे देखता हूँ तो टाइमिंग सॉल्यूशन हमें क्या बोल रहे हैं? देयर इज अ प्लैनेटरी सपोर्ट इज देयर। तो इन देयर इज एन इन बिटवीन द, बिकॉज द प्लैनेटरी सपोर्ट्स आर नॉट एग्जैक्ट द हॉरिजॉन्टल पॉइंट, तो आपको यहाँ पर थोड़े से इसको समझना होगा। इट्स लाइक द गैन एंगल। गैन एंगल पे क्या क्या होते हैं? जब मार्केट गैन एंगल को हिट करके कोई प्राइस को क्रिएट करता है तो हम लोग उसी पर फोकस करते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर आपको जूम करके दिखाऊं इस चीज को, देखें, सो यू कैन सी राइट नाउ द स्टॉक प्राइस इज इन द जोन। तो ये जो प्राइस है यहाँ पर ऑलमोस्ट अपने प्लैनेटरी लेवल जो है उसको मार्केट ने ड्रॉ किए हैं, ठीक। This is the planetary level and we got to know that there is the support over here, alright। तो ये जो है ये सपोर्ट के तरीके से मार्केट में हमें दिख रहा है, राइट। या ये यहाँ अभी दिख रहा है आपको, ऑलमोस्ट वी टच द सपोर्ट इन द मार्केट। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, हम लोग इसको दोबारा से नॉर्मल कर लेते हैं स्क्रीन को। अब देखिए यहाँ पर जब मार्केट सपोर्ट लेता है तो हमारे जो सिमिलैरिटी जो यहाँ पर दिख रहा है चार्ट सिमिलैरिटी, ये क्या दिख रहा है? ऑन द लेवल ऑफ हियर। तो मंथ ऑफ अगस्त, अभी मंथ ऑफ अगस्त के जो खत्म हो रहा था, मंथ ऑफ सितंबर जहाँ पर आ रहे थे, तो मंथ ऑफ अगस्त के शुरुआत में हमारे जो मार्केट है 2017 के मंथ ऑफ अगस्त में कैसा था? यू हैव टू ऑब्जर्व दैट। तो गो टू हियर, थाउजेंड 17 मंथ ऑफ अगस्त से लेकर 2018 को हम लोग यहाँ पर रेंज को निकाल लेते हैं एक बार। तो यू कैन सी दिस इज द 2018, ठीक है, 2018 के मंथ ऑफ अगस्त, सॉरी 2017 के मंथ ऑफ अगस्त दिस। तो ऑलमोस्ट इस तरीके के एक मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे ऑन द एशियन पेट। तो वो 8 से 10% के अराउंड मोमेंटम जो है वो क्लियर दिखा सकते हैं। बट फॉर दैट व्हाट काइंड ऑफ प्राइस एक्शन वी नीड टू ऑब्जर्व। ये हम लोग अभी आ रहे हैं ट्रेडिंग पे, मतलब यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं वह है ट्रेडिंग। अब यहाँ पर देखिए लोअर एंड पर मार्केट ने एक एनगल्फिंग पैटर्न बुलिश को क्रिएट किया था। उसके जब ब्रेकआउट आए थे देन वी गॉट टू नो कि मार्केट जो है वो भी अभी एक ऊपर की तरफ जा सकते हैं। सो द सिमिलरिटी आल्सो सेट ऑन दिस मंथ ऑफ अगस्त 2000, दिस इज द जुलाई। तो जुलाई में एक बॉटम था, बॉटम के बाद मार्केट ने इस तरीके के पैटर्न बनाने के बाद देयर इज अ शार्प रैली हैपन। तो अभी अगर आपको देखना है मार्केट में, अभी द फॉल जस्ट हैपन,
सो फार देयर इज नो सपोर्ट इज देयर। अभी आपको क्या करना है, आप ऑब्जर्व करिएगा एशियन पेंट को। आने वाले कुछ दिनों में, 2 से 4 दिनों में, अगर मार्केट यहाँ पर एनगल्फ पैटर्न या फिर इनसाइड बार और साथ में वॉल्यूम, बुलिश वॉल्यूम यहाँ पर आपको ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर ये करेगा देन ओनली you should buy the Asian Paint. Definitely not the recommendation, but observe the pattern. यहाँ पर से आपको 8 से 10% के अपसाइड मोमेंटम दिखेगा। बट जैसे कि हमने कहा कि जो चार्ट है वो क्या बोल रहे हैं, चार्ट जो बोल रहे हैं वो शॉर्ट टर्म मोमेंटम दिखा रहे हैं। देयर इज वन चार्ट ऑन द अपवर्ड साइड, देयर इज अनदर चार्ट ओवर हियर। दोनों चार्ट के अगर आप लोग मिक्स एंड मैच करें तो ऑलमोस्ट मंथ ऑफ नवंबर से, यहाँ से मंथ ऑफ नवंबर क्या बोल रहा है, मंथ ऑफ नवंबर से जो है, मंथ ऑफ नवंबर नहीं एक्चुअली में दिसंबर की शुरुआत से एक स्टॉक जो है वो मोमेंटम क्रिएट कर सकते हैं 3100 से लेकर 3300 तक। ठीक है, तो 3100 और 3300 से एक मोमेंटम शायद ये बना सकते हैं। तो ऑब्जर्व करिए, यहाँ पर हमने 2 पैटर्न आपको ऑब्जर्व करके दिए, 2 डेट आपको ऑब्जर्व करके दिए और एक प्राइस आपको ऑब्जर्व करके दिया। प्राइस क्या है, प्राइस ये है साइनोडिक साइकिल की जो 50% रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको मंथ ऑफ जून के बॉटम को ऑब्जर्व करना है। ये एक हो गए। हो सकता है कि ये बॉटम हमारे लिए एक प्राइस टाइम स्क्वायर की तरफ काम कर जाए। दूसरा पैटर्न ये हो सकता है एज पर द नेक्स्ट साइकिल, एज पर दिस साइकिल, दिस वन, ये बोल रहा है कि यहाँ से स्टॉक जो है वो थोड़े और गिरावट दे सकते हैं ऑन द लोअर एंड साइड। तो ऑलमोस्ट जो द रिपीटेटिव जो नंबर्स है वो क्या बोल रहा है, 26-27 के अराउंड मार्केट में बॉटम बन सकते हैं। एंड इफ द बॉटम इज स्टिल देयर तो वहां से हमें एक मोमेंटम दिख सकते हैं। और जो सिमिलैरिटी बेस्ड एनालिसिस है वो क्या बोल रहा है हमें, वो बोल रहे हैं जो न्यूरल नेट है, न्यूरल नेट की जो सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी क्या बोल रहा है कि यहाँ से पॉसिबल तो है बट उसके लिए आपको एक एंगल पैटर्न की ब्रेकआउट होने की जरूरत है। तो आई होप ये मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से दिखाए, ना तो मैंने आपके यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लिकेशन करके दिखाए और ना तो मैं यहाँ पर टाइमिंग सॉल्यूशन के कोई भी एनालिटिकल पार्ट को दिखा रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल वे ऑफ लर्निंग को ऑब्जर्व करवाए। यू कैन जस्ट ऑब्जर्व इट फॉर द नॉलेज बेस। तो यहाँ से क्या है, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो आपको आपके इंटरेस्ट के बेसिस पर पिक करने की ज़रूरत है। तो ये वही तरीके से है। दूसरा मैं आपको एक और पैटर्न की बात अभी दिखाऊंगा, दैट इज द एक्लिप्स फाइंडर। एक्लिप्स फाइंडर को अगर आपको 2023 पे, ये मैं आपको निफ्टी या फिर दूसरे स्टॉक पे मैं बात करूंगा, तो यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं 2023 से 2 ईयर करेंगे हम लोग इसको, वॉलिटी जो है इसको हाईएस्ट कर देंगे, देन जो है इसको कैलकुलेट करें। ठीक, अब यहाँ पर कुछ एक्लिप्स डेट जो है वो आपको दिख रहे हैं, ये वाले हम लोग सिखाते हैं ऑन द गैंजिला, तो वहाँ पर भी ये मॉडल जो है वो अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, हाइब्रिड, एनुअल, एनुलर, टोटल। तो ओवरऑल ये देखने की जरूरत नहीं है। तो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द एक्यूरेसी हमने यहाँ पर बनाया है, मतलब एक्लिप्स के जो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ विजिबिलिटी है उसके हम लोग बात किए हैं। तो 20 अप्रैल 2023, 14, ये सारे के सारे स्टॉक इंडेक्सेस पे आपके काम करेगा। तो मैं यहाँ पर आपको जैसे कि कोई एक साइडवेज, देखिए जो ट्रेंडिंग स्टॉक होते हैं वहाँ पर तो कुछ भी लगा लो आप काम कर जाते हैं, बट जो साइडवेज मोमेंटम होते हैं स्टॉक के, तो वहाँ पर आपको कोई भी स्ट्रैटेजी हो अगर आप वहाँ पर एनालाइज करते हो तो वहाँ पर वो ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से काम करते हैं। लाइक आई ऑलवेज सी वन काइंड ऑफ सिनारियो इन द मार्केट दैट मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स दे practice their strategy in a trending market. But remember one thing, आपको अगर आपकी खुद के स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करना है तो उसको साइडवेज मार्केट में ले जाकर प्रैक्टिस करो। देखो मिनिमम कितना वहाँ पर आपको एक्यूरेसी मिल रहा है, एक्यूरेसी के ज़्यादा भी कितने मिनिमम लेवल पर आपके पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। क्योंकि अगर आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना सीख जाए तो जो भी एक महीने में अगर 6 से 8 साइडवेज टेरिटरी आते हैं आपके, तो वहाँ पर आपको 60-70% एक्यूरेसी मिलेगा स्विंग ट्रेड के बारे में। तो वहाँ पर भी जो भी स्टॉक में आपको लोअर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है, कुछ 4 स्टॉक ऐसे होंगे जहाँ पर आपको हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिल जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो कवर हो जाते हैं। ओवरऑल एक
10 ट्रेड अगर आप ले रहे हो, चार उसमें से 4 में अगर आपको 20% मिल रहा है, उसमें से अगर आपको 2 में लॉस हो रहे हैं 3 से 4%, और बाकी के स्टॉक में अगर आपको वहाँ पर 5 से 6% आपको प्रॉफिट हो रहे हैं, यू आर अ विनर फॉर द लॉन्ग टर्म। याद रखिएगा ये बात, ये हर एक ट्रेडर फॉलो करते हैं, whoever they are, they always follow this kind of setup। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं 20 अप्रैल 2023, तो एशियन पेंट को ही देखेंगे 20 अप्रैल 2023। चलो प्राइस टाइम स्क्वायर बना के देखेंगे यहाँ पर हम लोग 20 अप्रैल 2023। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 20 अप्रैल 2023 द एशियन पेंट की जो स्टॉक है वो किस तरीके से बिहेव किए, दे फॉर्म अ बॉटम। ओके, मतलब कि स्ट्रैटेजी जो है वो काम कर रहा है, बॉटम फॉर्म किया है। यहाँ पर प्राइस टाइम स्क्वायर आपको कैसे करना है, मैं आपको एक सिंपल प्राइस टाइम स्क्वायर के अलावा मैं आपको यहाँ पर एक गैन एंगल की पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाता हूँ। तो गैन एंगल को आपको प्लॉट करना है डाउन साइड ट्रेंड में। तो डाउन साइड ट्रेंड में आपने प्लॉट किया, यहाँ पर देखिए 2/1 गैन एंगल पर एग्जैक्ट मार्केट ने जियोमेट्रिकल प्राइस एंड टाइम एनालिसिस को बनाया। तो जब भी मार्केट एंगल को हिट करते हैं तो वहां पर आपको आपका अगर कोई भी पैटर्न मिल रहा है, उसके साथ अगर वॉल्यूम ब्रेकआउट हो रहा है, यू कैन इजीली टेक द ट्रेड। अब बाकी के डेफिनेटली देयर आर पैटर्न्स लाइक द हायर बॉटम्स ओवर हियर, द हायर टॉप्स ओवर हियर, so there are multiple patterns we need to observe. Those are we teach you in the courses. Also there are free videos are available in my channel, you can always go and check. So यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो next target will be the 3/1 and there is a 4/1 and the 8। डेफिनेटली कितने आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट मिले, फर्स्ट यहाँ पर आपको 6% में एक प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट मिला, दूसरा आपके यहाँ पर 10% में मिला, तीसरा आपके यहाँ पर 17%। जैसे कि हमने कहा था कि ऐसे ट्रेड में मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट पोटेंशियल जो आता है वो 20% तक आ जाते हैं। आफ्टर द 20% इट्स अ मोमेंटम गेनिंग। तो वहाँ पर आपको छोटे से क्वांटिटी को होल्ड करना है। अगर चल रहा है स्टॉक, डेफिनेटली देयर आर वेरियस मेथड टू ऑब्जर्व द स्टॉक, यू कैन ऑलवेज गो। दैट इज द थिंग। दूसरा मैं आपको इस स्टॉक के बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। तो इसी पैटर्न पे बात करेंगे। रिसेंटली 2 अक्टूबर हो गए, 8 अप्रैल हो गए, तो 8 अप्रैल और 2 अक्टूबर को हम लोग इस स्टॉक को अप्लाई करेंगे। 8 अप्रैल और 2 अक्टूबर। तो यहाँ पर देखिए इस स्टॉक में क्या किया। 8 अप्रैल को मार्केट में एक टॉप क्रिएट किया। तो 8 अप्रैल से मार्केट ने यहाँ पर जो है वो ब्रेक किया, स्टॉक को ब्रेक किया, लोअर एंड पर आए, then market gone on the upward side and it create the higher bottom instead। अब यहाँ पर अगर मैं गैन एंगल को प्लॉट करता हूँ, you would see there is a very interesting pattern formed over here from the previous bottom to that top। यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, there is a, मैंने बहुत बार आपको एक बात डिस्कस करके बताया है कि 8/1 को जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करता, सॉरी यहाँ पर थोड़े से यहाँ से ड्रॉ करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए मार्केट ने 2/1 को ब्रेक किया बट 3/1 तक कभी भी पहुंच नहीं पाया। तो हायर बॉटम यहाँ पर बनाए मार्केट ने अबव द 2/1, और यहाँ से मार्केट में नेक्स्ट डेट क्या थे ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, दैट इज 2 अक्टूबर और 8 अप्रैल। तो 8 अप्रैल के दोबारा से मार्केट ने हाई को ब्रेक किए। हाई ब्रेक करने के बाद नीचे की तरफ आया स्टॉक। पैटर्न क्या बनाते हैं, व्हाट पैटर्न द स्टॉक फाउंड, दिस इज द हायर टॉप as well as the higher bottom। This is the higher top formed in the market, right? And there is a higher bottom formed in the market in a uptrending market। तो यहाँ पर जब मार्केट में ट्रेंड आए और जब मार्केट ने प्रीवियस रेंज को ब्रेक किया, दूसरी बात जब यहाँ पर 2 अक्टूबर के जो हाई थे, 2 अक्टूबर के बारे में मैंने निफ्टी पर भी ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप जाकर देख सकते हो। 1 अक्टूबर दैट इज द फर्स्ट हियर मार्केट में फेल्ड ब्रेकआउट यहाँ पर दिखाए, फेल्ड किया, वी शेप रिकवरी है एंड मार्केट ऑन द लार्जर। तो डेफिनेटली ये इस तरीके के जो ट्रेंड्स होते हैं ये कभी कभार मिलते हैं आपको, एंड यू कैन ऑलवेज गो एंड प्रैक्टिस दिस strategy with the fixed date। So I hope you are able to understand the cyanotic period, how to use it and how to find the similarity in the stock, and that's the thing I just need to share it with you। This is more of the observation based trade exercise। आपको एशियन पेन में जैसे कि हमने कहा वैसे आपको ऑब्जर्व करना है, एंड यू विल लव टू नो ये कैसे ये काम जो है।
that's it for today, and